1.1 मैथमेटिक्स पर क्लास 9 KPK बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है। ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सवाल पूछा जा रहा है गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हम चाहते हैं वो मालूम करें। तो ये हमें क्या देता है, ए बेस 12। ए बेस 12 से क्या मुराद है, इसके ये नंबर्स किस लिए है। तो ये याद रखें कि नंबर ऑफ रो इन ए इज 1। पहले रो में यानी 1 से मुराद है नंबर ऑफ रो। कौन सा नंबर है कतार का नंबर कौन सा है, तो ये पहला वाला हिस्सा कतार को जाहिर करता है कि ये नंबर ऑफ रो है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो ये कतार लेंगे, अगर यहाँ पहला हिस्सा 2 है तो ये कतार लेंगे, अगर ये हिस्सा 3 है तो फिर ये तीसरा कतार लेंगे, अगर ये 4 है तो फिर ये चौथा कतार लेंगे। तो चूंकि हमें 1 दिया गया है इसलिए हमने पहला कतार ले लिया। ये हमने टारगेट किया 3, 2 और -4। अब ये दूसरे हिस्से में हमसे पूछा जा रहा है कि पहले कतार का दूसरा नंबर हिस्सा कौन सा है। पहले कतार का दूसरा हिस्सा नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ये सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड पोजीशन पर पहले कतार में सेकंड पोजीशन वाला नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। अब आपका सेकंड पोजीशन वाला नंबर क्या है, ये 2 है। तो इन रो 1 इट इज इक्वल टू 2। ये आपका 2 नंबर हिस्सा ये एलिमेंट है जिसको आप मालूम करना चाहते हैं। अगर आपने ये हिस्सा मालूम करना होता तो ये आपको दिया जाता 22, यानी 2 नंबर रोज में दूसरा नंबर हिस्सा कौन सा है, 5 है। अगर रो नंबर 3 में थर्ड नंबर हिस्सा आपने मालूम किया तो 23 होगा। 23 में 2, 3, 32 और 33 में ये तीसरा कतार है और तीसरा नंबर हिस्सा है। इसको लेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है, उसको पिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। हमने फर्स्ट रो में सेकंड नंबर को देखा तो यहाँ पर 2 पाया। अगर यहाँ 3 होता तो 3 लिखते हैं, अगर यहाँ 4 होता तो 4 लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें दूसरा नंबर चाहिए। तो ये आपका ये सवाल है। आप दूसरे सवाल इस तरीके से हल कर सकते हैं। मैं इसी सवाल को आपके सामने चेंज करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ 34। अब आप देखिए ये फर्स्ट हिस्सा जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, ये कतार की तादाद है, नंबर ऑफ रो। तो ये है 3, ये 3 नंबर रो है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा है, तो दूसरा हिस्सा एलिमेंट के नंबर को जाहिर करता है। इसमें 4 हिस्से नहीं है, ये 33 रखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स थर्ड 3 से मुराद है थर्ड। अब थर्ड नंबर को 3 में थर्ड नंबर को देखते हैं तो ये नंबर है। हमसे ये इस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका नंबर ऑफ रो 3 हो और आपका हिस्सा एलिमेंट ये भी थर्ड नंबर वाला हो। तो थर्ड नंबर ये 5 का आता है, तो ये आपका जवाब है 5। तो आपने यहाँ पर कतार की कौन सी है, नंबर ऑफ इन रोज आफ्टर checking the third element of row number in row number 3 we have 5.
تو ہمارے پاس تھرڈ نمبر رو میں تیسرا ہندسہ کون سا ہے؟ یہ 5 ہے۔ تو یہ 2 سوالات آپ نے دیکھیں، اس طریقے سے آپ ایلیمنٹ کا نمبر معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلے ہندسے سے مراد ہوتا ہے قطار کا نمبر، اور دوسرے ہندسے سے ایلیمنٹ کا نمبر مراد ہوتا ہے، یعنی تیسری قطار میں تیسرا نمبر ہندسہ لیں گے۔ اگر یہ 3 4 ہے تو یہاں پر تو 4 ہندسے نہیں ہیں، اور 3 2 ہے، تو تیسرے نمبر قطار میں دوسرا ہندسہ لیں گے، یعنی یہ جواب پھر آئے گا۔ اگر آپ کے پاس A43 ہے، A43، تو قطار نمبر کیا ہے؟ 4، اور ہندسہ نمبر کیا ہے؟ تھرڈ کی جگہ پر کیا ہے؟ 6، تو پھر A43 ہمارے پاس ہوگا 6 کے برابر۔ یہی طریقہ ہے، بہت ایزی ہے، آپ بار بار دیکھیں یہ ویڈیو، یہ دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں۔